गौतम बुद्ध का बचपन का जीवन विलासिता में बीता। उसके जीवन में वो सारी चीजें थीं जिससे वो एक अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन इतना सब कुछ पाकर भी वह उन सब चीजों से संतुष्ट नहीं था। उनका मन सदैव सत्य जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन का अंतिम सत्य था। महात्मा बुद्ध ने सब कुछ जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए और इन बदलावों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हम इस कहानी में महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बदलाव लाएंगी। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात से वह दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। यह सोचकर कि वह निराश हो जाएगा। वह प्रतिदिन देखता कि अनेक निराश लोग, आंखों में आंसू भरे तथा विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय बहुत प्रसन्न होते हैं। उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे जिससे वे बहुत खुश हो जाते थे। लौटते समय लोगों के हाथ में न तो बहुत सारा पैसा था और न ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश थे? ये सब सोचकर भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार थी, इसलिए वह भिखारी भी कतार में लग गया। वह कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकता हूं और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आज तक आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, न ही आपने कभी किसी को कुछ दान दिया है, न ही आपने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया। अपना भ्रम दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास एक हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास मुंह भी है जिससे आप अच्छी बातें कहते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को बिल्कुल अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह तो बस दिमाग से गरीब है। उन्हें इस सोच से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर वह भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। कहानी का सार, हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम इसका उपयोग आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने का प्रयास नहीं करता, तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि दान केवल पैसा ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि भी करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा सकते हैं या अच्छे विचार भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनता है।